एग्जाम्पल नंबर 6 और उसका नंबर 2। इसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। ओके, तो लास्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, और डिनोमिनेटर में हमें साइन के अंदर जो एंगल है वो एक्स प्लस ए दिया गया है। तो अगर साइन के अंदर या तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अदर देन एक्स आपको कुछ भी दिखता है तो उसको आप सपोज कर लो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि लेट एक्स प्लस ए इक्वल टू टी। अब x प्लस ए इक्वल टू टी, तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू टी माइनस ए, क्योंकि हमें ये जो न्यूमरेटर है उसमें साइन x दिया है, तो हमें x की प्लेस पर भी तो वेरिएबल t चेंज करना पड़ेगा। x प्लस ए है, तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमने सपोज किया है, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, a का डेरिवेटिव होगा 0, और फिर मैंने बोला था वेरिएबल x है तो लिख देना dx। राइट साइड में t का डेरिवेटिव 1 होता है, बराबर, वेरिएबल t है तो dt मीन्स 1 dx इक्वल टू 1 dt, तो dx की प्लेस पर तो डायरेक्टली dt ही आएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने कहीं पर भी सपोज किया है, सब्स्टिट्यूशन लिया है, तो फिर आपके पूरे क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन x में था, अब कहीं पर भी x नहीं दिखना चाहिए, बराबर। अब हर जगह पर आपको वेरिएबल t दिखना चाहिए। नंबर आ सकता है, मतलब a जो है वो आ सकता है, बट वेरिएबल x नहीं आ सकता एक बार सपोज करने के बाद। तो इंटीग्रेशन साइन x की प्लेस पर हमने लिख दिया t माइनस ए, ये न्यूमरेटर में। dx का वैल्यू हमने देखा कि ये होता है dt। डिनोमिनेटर में साइन x प्लस ए, तो x प्लस ए को तो हमने t सपोज कर लिया है। अब न्यूमरेटर में आप साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला दैट इज साइन t cos ए माइनस cos t साइन ए, डिनोमिनेटर में साइन टी, इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी। आफ्टर दैट न्यूमरेटर में अब हमारे पास दो टर्म है, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो हम डिनोमिनेटर स्प्लिट मींस सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर यहां से आप लिख दो साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी। इंटीग्रेशन भी सेपरेटली दे देते हैं, बराबर, इंटीग्रेशन भी सेपरेट दे दिया, माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी। डिनोमिनेटर सेपरेट किया, साथ में इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया। फर्स्ट में साइन टी एंड साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो फिर कॉस ए तो कांस्टेंट हो गया, तो कॉस ए को आप आउटसाइड निकाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो कॉस ए हमारे लिए एक कांस्टेंट है, तो कॉस ए आउटसाइड निकल गया। इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचा है, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस साइन ए, सेकेंड में से साइन ए आउटसाइड जाएगा क्योंकि वेरिएबल टी है, तो साइन ए हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो साइन ए हमने आउटसाइड निकाल दिया। अब हमें दिख रहा है कॉस अपॉन साइन, कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी ये होता है कॉट टी। इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो फिर वो x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, t। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर वो x होता है, अगर वेरिएबल t हुआ तो हमारा आंसर t हो जाएगा। तो cos a इंटू टी माइनस साइन a एंड cot t, तो cot t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन t, log ऑफ साइन t। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सभी जो इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे जिनका इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में आया है वो। अब यहाँ पर हम जो t है उसका वैल्यू रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो हमारा सपोजिशन था। तो t क्या था, x प्लस ए, तो cos ए इंटू एक्स प्लस ए
माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन टी की प्लेस पर x प्लस ए प्लस सी. दिस वन इज साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन टी. ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके स्टेप कट कर सकते हैं cos a इंटू एक्स, बट आई थिंक इट इज इनफ. नंबर 3, नंबर 6 में नंबर 3 है ये. इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x. न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x है. तो एक चीज तो फिक्स है कि हमारे पास इंटीग्रेशन में a/b फॉर्म या तो कुछ डिवीजन रूल जैसा नहीं है. साथ में हमें न्यूमरेटर में 1 मींस एक ही टर्म दिया गया है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x है. तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है तो फिर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया. तो सबसे पहले तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. 10 को हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. जैसे ही आप साइन अपॉन कॉस लिखेंगे उसके बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आ सकता है और वो है एलसीएम लेना. तो हमने कॉस एक्स एलसीएम लिया, तो cos x प्लस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, इसका यूज किया. ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में cos x. बट अभी भी तो सेम थिंग है. डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, न्यूमरेटर में एक ही टर्म है और हम बोल रहे हैं डिवीजन रूल है नहीं. तो फिर हमें नंबर ऑफ टर्म न्यूमरेटर में इंक्रीज करना है. अब नंबर ऑफ टर्म न्यूमरेटर में कैसे इंक्रीज करें, तो उसके लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में है cos x प्लस sin x. अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने लिखा कि चलो भाई cos x है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos प्लस साइन है, तो हमने लिख दिया cos प्लस साइन, मींस प्लस साइन हमने लिख दिया. अगर प्लस साइन लिखेंगे तो फिर आपको माइनस साइन लिखना पड़ेगा. ओके, फिर आप सोचते होंगे कि चलो अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे, तो यहां से तो आप बच जाएंगे cos प्लस साइन. अगर मैं cos प्लस साइन माइनस साइन करने का सोचूं और फिर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेता हूं, तो फर्स्ट में से तो आप निकल गए 1 करके, बट आप सेकंड में फंस गए. फिर क्या करेंगे, वापस प्लस कॉस फिर माइनस कॉस, तो ये तो चलता ही रहेगा, बराबर. बट हाँ, तरीका कुछ सही है, ऐसा लग रहा है कि ये तरीके से कुछ हो सकता है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि cos x फिर माइनस cos x वापस आया था, तो उसी से हमने कुछ सीख लिया. मतलब एक्चुअली मैंने ऐसे बोला कि cos प्लस साइन हमने पहले लिखा, फिर हमने देखा कि ये साइन तो हमने लिखा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, माइनस साइन एक्स लिखना पड़ा. फिर हमने ये सोचा कि cos प्लस साइन है, इसके नीचे cos प्लस साइन कर लेंगे तो इनका तो काम हो जाएगा. बट यहाँ पर हम साइन में आके अटक गए, तो फिर हमने वापस ये सोचा कि एक cos और ऐड कर लेते हैं, बराबर. एक्चुअली वो माइनस हुआ, तो हमने माइनस ऑफ साइन प्लस कॉस ऐसा सोचा. बट ये करने पर ये माइनस कॉस है, तो फिर हमें वापस प्लस कॉस करना पड़ा. बट इससे कुछ हो रहा है, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन हमें दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा कुछ हो रहा है. ओके, तो फिर हमने वहां से आइडिया लगाया कि सबसे पहले तो लिख देते हैं कॉस प्लस साइन. अब जैसे ही हमने cos प्लस साइन लिखा, तो डेफिनेटली हमें माइनस ऑफ साइन एक्स लिखना पड़ेगा. अब यहां पर हम माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख रहे थे, बराबर, क्योंकि जो मैंने ब्रैकेट किया था तो उसकी वजह से माइनस साइन माइनस कॉस होता था. उसकी प्लेस पर हमने ये सोचा कि साइन को तो माइनस करते हैं मगर ये कॉस को माइनस नहीं प्लस करते हैं. इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि साइन एंड माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा 2 cos x। अब कोई बोलेगा 2 cos x तो आपके पास नहीं है, तो फिर इसके लिए तो हम ये कर सकते हैं ना, 2 1/2, ये हो गया 2 cos x हमारा तैयार। तो हमने कुछ ऐसे आइडिया लगाया कि भाई cos प्लस साइन है डिनोमिनेटर में, तो हमने ऊपर भी cos प्लस साइन लिख दिया। cos प्लस साइन लिखने पर हमें माइनस साइन लिखना पड़ा, माइनस साइन फिर हमने देखा कि माइनस साइन में हम फंस रहे, तो फिर हमने वापस कुछ cos प्लस माइनस करके एडजस्ट किया, राइट। तो ये कुछ हमारा अब काम होने लगा है और ये हो गया 1/2। तो हम दोनों में से कुछ आउटसाइड निकल चुके हैं कि एक तो हमारा न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज हो गया, दूसरा साइन माइनस साइन कैंसिल हो गया, cos एंड cos 2 cos x हो गया, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया है तो वो भी एडजस्ट हो चुका है। तो सभी काम अभी तो हमें लग रहा है कि ये कुछ सेटल हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। cos प्लस साइन को हमने एक टर्म समझ लिया, तो फिर हमने cos x प्लस साइन x ऐसे सोच लिया एज अ वन टर्म, एंड ये माइनस साइन प्लस कॉस है बराबर, तो उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस साइन प्लस कॉस एक्स, वही लिखा है जो ऊपर के स्टेप में न्यूमरेटर में है, कॉस प्लस साइन माइनस साइन प्लस कॉस था, सिर्फ उसको ब्रैकेट में लिखा है। एंड आफ्टर दैट डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिख देते हैं, ये cos प्लस साइन एक्स मतलब cos x प्लस साइन एक्स, और यहां पर भी cos x प्लस साइन एक्स, यस दिस वन dx। ओके, अब हमें ये दिख गया है कि cos x प्लस साइन एक्स एंड cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो चुका है, तो ये तो हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। व्हाट अबाउट सेकेंड, तो सेकेंड में हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स है डिनोमिनेटर में। फिर हमने ये बोला था कि इंटीग्रेशन में सोचते रहना डिफरेंशिएशन के बारे में, तो ये जो cos है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो अगर ये जो डिनोमिनेटर है cos x प्लस साइन एक्स, इनको आप एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ एक्स, तो आपको ऊपर जो टर्म दिख रहा है माइनस साइन प्लस कॉस, ये एफ डैश एक्स है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताई थी कि डिनोमिनेटर में एफ एक्स सिंगल पावर और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये पूरे को हमने एफ एक्स कंसिडर किया है, तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिखता है। और अगर आपको कहीं पर भी एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स दिखता है सिंगल पावर, तो फिर इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x, और ये एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, इनका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स बराबर। यहाँ पर हम सपोज नहीं कर रहे हैं, सपोज करने के बाद भी आप वापस घूम फिर के यहाँ पर भी आए, मीन्स यहाँ पर ही आएंगे, तो मैंने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लिया। ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इधर 1/2 मल्टीप्लिकेशन है पूरे ब्रैकेट में साथ में, और ये प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर हमने सपोज नहीं किया है, जो बुक में हमें दिया गया है कि cos प्लस साइन एक्स को सपोज कर लो t, फिर घूम फिर के आओ, तो वो घूम फिरने के बाद भी वही होता है 1/t का इंटीग्रेशन लॉग t। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। सो एक्सरसाइज 7.2, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 7.2 में हमें करना क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 37 बराबर। सभी जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप इंटीग्रेशन करते रहो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नंबर 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
इसको तो एज ए MCQ ही हम खत्म कर लेंगे। अगर हम ये जो 1+x² है इसको एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं fx, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये तो f' अपॉन fx फॉर्म है। एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर इज log of 1+x² प्लस c। ओके, डिनोमिनेटर में fx है सिंगल पावर के साथ, न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है, तो हमने log ऑफ 1+x² f' अपॉन fx का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नंबर टू इज इंटीग्रेशन log x स्क्वायर अपॉन x dx। ओके, अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि ये log x इनका स्क्वायर है इनटू अपॉन में x है ना, तो हमने लिख दिया इनटू 1/x। तो ये log x, ये जो log x है इसको हम फंक्शन समझ लेते हैं, तो फिर फंक्शन का कितना पावर हो गया 2। log x को अगर हम फंक्शन समझते हैं तो फंक्शन का 2 पावर, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये जो 1/x है ये हमारे लिए क्या है f'(x), और अगर फंक्शन के साथ में उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, फंक्शन का 1 पावर प्लस कर लो, log x का 3 पावर अपॉन में 3 प्लस c। अगर आपको फंक्शन दिखता है उसका कुछ भी पावर हो और उसके साइड में उसका मल्टीप्लिकेशन में दिया है f'(x), तो फिर फंक्शन का 1 पावर प्लस कर देना है, बराबर। अगर इसको आपको घुमा फिरा के आना है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि log x इक्वल टू t, फिर हमने log x का डिफरेंशिएशन किया 1/x, वेरिएबल x है तो dx इक्वल टू dt, फिर हमने लिखा I इज इक्वल टू log x की प्लेस पर t, तो ये हो गया t², 1/x dx की प्लेस पर हमने लिखा dt, t² का इंटीग्रेशन हो गया t³ प्लस c, फिर हमने t की प्लेस पर वापस किया log x, तो log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। फिर इतना घूम फिर के आने के बाद भी आंसर तो वही आने वाला है, तो सीधा अगर आप f'(x अपॉन fx सोच सकते हैं तो वो बेटर है। ओके, अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में है हमारे पास 1/x प्लस x log x। सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकल रहा है, तो हमने x को कॉमन निकाल दिया। अगर हम x को कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा 1+ log x dx। अगर आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये f'(x अपॉन fx फॉर्म है, अगर आप समझ पाते हैं तो। अगर नहीं तो फिर कुछ आप ऐसे करो कि लेट 1+ log x इक्वल टू t। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, वेरिएबल x तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में dt, तो ये 1/x dx ये मिला के कितना हो गया dt। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया, डिनोमिनेटर में 1+ log x की प्लेस पर तो हमने लिख दिया t, 1/x dx की प्लेस पर कितना dt, तो इसको मैंने 1/t dt लिख दिया। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log of t प्लस c, सो इट इज log of व्हाट इज t, तो t तो हमारा सपोजिशन था 1+ log x प्लस c, ये हो गया क्वेश्चन। नंबर 4 इज इंटीग्रेशन sin x into sin of cos x dx। अब यहाँ पर क्या है कि sin x है, इसके साथ में अगेन साइन दिया है, बट वो साइन के अंदर एज अ एंगल cos x दिया है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर एज अ एंगल कुछ भी दिया है अदर देन x, तो वो तो हम सपोजिशन में ले जाएंगे, तो हमने लिख दिया कि लेट cos x इक्वल टू t, ये जो साइन था उसके अंदर
एज अ एंगल cos x दिया था, तो उसको हमने t सपोज कर लिया। अब cos x का डिफरेंशिएशन किया हमने, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया dx इज इक्वल टू dt। तो देखो आपके पास ये रहा साइन x इंटू dx, तो साइन x इंटू dx इसका वैल्यू माइनस dt हो जाएगा। ये जो माइनस है वो हमने शिफ्ट कर दिया, या तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ इंटीग्रेशन दैट इज I इक्वल टू साइन x dx, इनकी प्लेस पर तो मिल गया है हमें माइनस ऑफ dt, साइन फिर cos x की प्लेस पर हमने t लिखा है, तो ये एक्चुअली साइन t माइनस dt हो गया। माइनस को आप आउटसाइड निकाल दो तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी माइनस माइनस प्लस कॉस टी, वो आपने सपोज किया था, तो टी का वैल्यू कॉस एक्स था प्लस सी, सो योर आंसर इज कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ओके, चलो अब नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax plus b into cos of ax plus b dx। तो यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं, बराबर। एक तो ऐसा हमें दिख रहा है कि sin ax plus b है, एंगल में ax plus b, यहाँ पर भी एंगल में ax plus b है। ओके, तो ax plus b इक्वल टू t सपोज कर सकते हैं। दूसरा कुछ आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन ax प्लस बी है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो cos होगा, तो इसमें आप डायरेक्टली कुछ ऐसे कर सकते हैं कि लेट साइन ऑफ ax प्लस बी, साइन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू t। फिर आपने डिफरेंशिएशन किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ ax प्लस बी, फिर आपने चेन रूल अप्लाई किया, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, x का डेरिवेटिव 1, b का डिफरेंशिएशन 0, वेरिएबल x है तो लिख दिया dx, राइट साइड में dt। अब हमारे पास cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स है, तो cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स का वैल्यू cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/a dt। सो I is now sin of ax plus b, ये तो हमने लिख दिया t, एंड cos ax plus b dx, इसका वैल्यू मिल गया 1/a dt। 1/a को हमने निकाल दिया आउटसाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो बचेगा t, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, सो इट इज 1/2a। t जो है वो हमारा सपोजिशन है, साइन ऑफ ax प्लस बी, ये t का वैल्यू हमने सपोज किया था स्क्वायर प्लस c। ओके, अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, बराबर, मेथड 2, दिस वन इज मेथड 1। मेथड 2, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ax प्लस बी है, इसके साथ में cos ax प्लस बी, दोनों के अंदर जो एंगल है वो इक्वल है, तो फिर हमने क्या सोचा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, 1/2 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी dx। ऐसा करने पर 1/2 तो हम आउटसाइड निकाल देंगे, और ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, दैट इज साइन ऑफ 2ax प्लस 2b। ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो साइन 2 थीटा होता है, तो हमने 2ax प्लस 2b लिख दिया। ओके, अब मैंने कुछ ऐसा बताया था कि अगर साइन x है
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अगर आपको साइन के अंदर लीनियर मतलब x की प्लेस पर 2x दिया गया तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि माइनस ऑफ कॉस 2x और फिर अपॉन में 2 अगर x का कोएफिशिएंट है तो। बट साइन के अंदर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना उसके अंदर लीनियर होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि 2x² दे दिया और फिर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं। साइन के अंदर या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लीनियर होना चाहिए। इवन कोई भी फंक्शन में चलता है, बट अभी तो हम ट्रिगो की बात कर रहे हैं। तो अगर साइन 2x है तो उसका इंटीग्रेशन आप माइनस कॉस 2x बाई 2 कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिया गया है साइन ऑफ 2x प्लस 1 तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं माइनस ऑफ कॉस, जो भी अंदर आपको एंगल दिया है वो लिख दो 2x प्लस 1, बट अगेन कंडीशन लीनियर 2x प्लस 1 और फिर डिनोमिनेटर में आपको x का कोएफिशिएंट लिख देना है 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी फैक्ट का अगर हम ऊपर यूज करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू ये साइन है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस, ये मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस ऑफ कॉस 2ax प्लस 2b। फिर आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट, ट्रिगो के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2a, तो फिर अपॉन में 2a लिख देना है, फिर प्लस सी। अब कोई ये सोच सकता है कि ये तो दोनों आंसर डिफरेंट है, इधर तो 1/2 साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस सी आया था और यहाँ पर तो आपका आंसर माइनस 1/4a इंटू कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b है। तो ये दोनों डिफरेंट फॉर्म है, एक्चुअली ये दोनों एक ही है, क्योंकि आप साइन स्क्वायर की एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला थी। तो देखो ये साइन, इसको मैं वापस लिख दूं 1/2a, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस सी। अब ये फॉर्मूला सोचो आप, तो साइन स्क्वायर थीटा होता तो फिर आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा करते, तो साइन स्क्वायर ax प्लस b है तो उसका क्या करते आप 1 माइनस कॉस डबल करते तो 2ax प्लस 2b हो जाता। ये रहा आपका 2ax प्लस 2b, ये माइनस भी आ गया। फिर कोई सोचेगा फिर ये 1/2 का क्या होगा, तो वो 1/2 तो कांस्टेंट है, वो c के साथ चला जाएगा, बराबर। तो ये एक्चुअली दोनों डिफरेंट फॉर्म है। ओके, डिफरेंट फॉर्म है आंसर के, एक्चुअली ये दोनों एक ही है। तो इंटीग्रेशन में ये हो सकता है कि आप अगर मेथड थोड़ा चेंज करेंगे तो आंसर डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, आंसर गलत नहीं डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है। इट मीन्स आपको पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर किस फॉर्म में दिया है, किस मेथड से सोच के इंटीग्रेशन किया है। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग टू मेथड्स की भाई ये भी पॉसिबल है, कुछ ऐसे भी आप कर सकते हैं। और जो हमारे साथ नया होता है वो सब एग्जाम में ही होता है, बराबर। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में है हमारे पास अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ये एज अ सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर इसको पहले ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड है उसी से करते हैं तो फिर इनका कुछ ऐसा होगा कि आप ए एक्स प्लस बी है, इसको सपोज कर लो टी, या तो आप टी स्क्वायर भी सपोज कर सकते हैं, बराबर। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी या टी स्क्वायर वो आपके पर डिपेंड है, सपोज कर लो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें तो एक्स रेस टू एन ऐसा फॉर्मूला सिखाया है, तो x रेस टू एन, यहाँ पर तो ax प्लस बी है, मीन्स अगर x रेस टू हाफ होता तो उसका तो इंटीग्रेशन हम कर लेते, यहाँ पर तो ax प्लस बी का हाफ पावर है, तो फिर हमने क्या सोचा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, सपोज कर लो। फिर मैंने बोला कि t या टी स्क्वायर दोनों में से कोई भी सपोज कर सकते हैं, तो हमने t सपोज किया। अब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करो, तो a x का डेरिवेटिव
तो x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, b का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 0, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1, वेरिएबल t है तो dt लिख दिया। अब मेरे पास तो यहाँ पर dx अवेलेबल है, तो dx का वैल्यू कितना हो गया 1/a dt। सो व्हाट इज I? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये जो है ना इसको I बोल दिया, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी की प्लेस पर हमने लिख दिया t, dx की प्लेस पर आ गया 1/a dt। 1/a को हमने आउटसाइड निकाल दिया। अगर x रेज टू हाफ होता तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते? 3/2 2/3 प्लस c, तो ये अंडर रूट टी है, मतलब टी का हाफ पावर है, तो टी का हाफ पावर है तो फिर इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू 3/2, इधर लग गया 2/3 प्लस सी, सो इट इज 2a/3 एंड टी की वैल्यू आपको, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक, यहाँ पर इज इक्वल टू 2/3a और t मीन्स ax प्लस b, उसका 3/2 पावर प्लस से। बट मैंने तो ऐसा बोला ये तो एक एमसीक्यू है, बराबर, ये कुछ आपको 2-3 मार्क्स में नहीं मिलने वाला, तो इसको कुछ आप ऐसे भी कर सकते थे कि देखो ax प्लस b इसका हाफ पावर है, अब ax प्लस b ये जो इनसाइड में है वो तो एक लीनियर है, ax प्लस b उसका हाफ पावर, तो अगर आपको कहीं पर भी जो हमने फॉर्मूला लर्न किया है वो x रेज टू n है, अगर वो x रेज टू n है उसके साथ मुझे नंबर दिया जाए तो उससे मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ax प्लस b है, ax स्क्वायर प्लस b नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जैसे मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बोला था कि साइन के अंदर ax प्लस b होगा तो चलेगा, ax स्क्वायर नहीं। तो जैसे हम साइन में लीनियर की बात कर रहे थे, ऐसे अब हाफ के अंदर लीनियर की बात कर रहे हैं, तो x रेज टू हाफ होता तो इसका इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 और अपॉन में 3/2 कर देते, तो इसको भी ऐसे ही ट्रीट करो कि ax प्लस b इनका 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 सॉरी सॉरी ax प्लस b 1/2 प्लस 1 3/2 3/2 तो यहाँ पर हो गया 2/3 और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे a, ये a क्या है? कोएफिशिएंट। ये मैंने आपको कुछ ट्रिगो में भी बताया था कि अगर आपको लिनियर दिखता है तो फिर उसका जो कोएफिशिएंट है ना वो डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए। देखो ये आप कुछ 4-5 स्टेप में लाए हैं और ये आंसर आपका तैयार हो गया, 2ax प्लस b रेज टू 3/2 अपॉन 3a, रेडी। ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 7, नंबर 7 इज x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 dx। सो अंडर रूट एक्स प्लस 2 है, हमने सपोज कर लिया कि चलो भाई x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया इस बार, x प्लस 2 इक्वल टू, जैसे मैंने लास्ट में बोला था t भी ले सकते हैं टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो हमने x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, वेरिएबल t तो dt लिख दिया। अब x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो फिर x का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू तो होगा टी स्क्वायर माइनस 2। सो व्हाट इज I? x की प्लेस पर तो आया टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 की प्लेस पर आया टी स्क्वायर, dx की प्लेस पर आया 2t dt। ये जो 2 है उसको सबसे पहले आउटसाइड लिख दिया, अब जो रिमेनिंग है वो है टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब t, यहां से टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t इंटू टी डी टी, 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो t⁴ माइनस 2t² dt 2 टाइम्स t⁴ इसका इंटीग्रेशन होगा t⁵/5 माइनस 2 t² का इंटीग्रेशन t³ प्लस c। फिर t आपका सपोजिशन है तो उसका वैल्यू आप रिटर्न करो। तो 2 को तो आउटसाइड ही रखते हैं, t की प्लेस पर अब x+2t² है बराबर, x+2 जो है वो t² है, तो t का वैल्यू कितना होगा √x+2 बराबर, √x+2 इक्वल टू t मींस t इज इक्वल टू x+2 ½ पावर बराबर, या तो वापस लिख देता हूं मैं, t इज इक्वल टू x+2 पावर। तो आपको t⁵ चाहिए तो फिर x+2 का 5/2 पावर हो जाएगा, दोनों साइड हमने 5 पावर अप्लाई किया इधर, तो x+2 इसका 5 पावर अप्लाई करने से 5/2 और डिनोमिनेटर में तो हमारा 5 है ही ऑलरेडी, इधर से माइनस 2/3 t³ 3 पावर अप्लाई करने पर x+2 का 3/2 पावर, x+2 इसका 3/2 पावर एंड देन प्लस c। अब आप चाहे तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी में अगर इतना सारा नहीं करना है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड नंबर 2, x इंटू √x+2 था, हमने ऐसे लिख दिया x+2 - 2 ओके इंटू x+2 ½ पावर, ये जो पहला x है ना उसमें हमने +2 - 2 कर दिया, जैसा स्क्वायर रूट के अंदर था बिल्कुल ऐसा ही आउटसाइड सेट कर दिया +2 - 2, और ये जो x+2 का ½ पावर है उसको कंटिन्यू किया। अब यहां से क्या करेंगे हम, ये x+2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के ½ पावर को, तो x+2 एंड x+2 का ½ पावर वो मिलके कितना हो जाएगा, तो x+2 का पहले तो 1 पावर है, ये x+2 ऐसे 1 और उसके साथ x+2 का ½ पावर हो गया 3/2 माइनस ये 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, 2 टाइम्स x+2 रेज़ टू 1/2 dx। अब देखो ये x+2 है तो ये x+2 ये तो लीनियर है और उसके पावर में 3/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम x⁴n की फॉर्मूला से कर सकते हैं, तो x+2 के पावर में 3/2 तो 3/2 प्लस 1 हो गया 5/2 और इधर हो गया 2/5 माइनस 2 x+2 का 1/2 पावर है तो लीनियर है और उसका पावर है, तो इसको हमने x⁴n से फॉर्मूला से कर लिया, 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2 और इधर आ गया 2/3 प्लस c, इक्वेशन कंप्लीट। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 अंदर लेते तो 2/5 x+2 का 5/2 माइनस 2 2 जा 4, जैसे कि यहाँ पर भी 2 2 जा 4/3 इंटू x+2 रेज़ टू 3/2 हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 8, नंबर 8 इज इंटीग्रेशन x इन स्क्वायर रूट 1 + 2x² dx। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार स्क्वायर रूट के अंदर हमें लिनियर नहीं क्वाड्रेटिक दे दिया, तो फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही काम करेगा, मतलब स्टैंडर्ड मेथड कौन सा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 2x² है तो उसको ही सपोज कर लिया हमने, तो हमने लिख दिया 2x² प्लस 1 अंडर रूट के साथ ही बराबर, अंडर रूट 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू t, या तो फिर आप 2x² प्लस 1 इक्वल टू t² बोलो, दोनों एक ही चीज है। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, इधर हो गया x dx बराबर, जो वेरिएबल x था उसका, t² का डिफरेंशिएशन 2t, वेरिएबल t है तो हमने लिख दिया dt।
ओके, तो फिर यहाँ से हमारे पास क्या है, x इंटू डी एक्स है, तो x dx की वैल्यू कितनी, तो x dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt अपॉन 4, ये जो 2 इंटू 2 है 4, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, दैट्स t बाई 2. So now our integration is I equal to 1 plus 2x square स्क्वायर रूट के अंदर, इसकी प्लेस पर तो हम t लिखेंगे, तो ये हो गया t, एंड x dx की प्लेस पर कितना हो जाएगा, t बाई 2 dt, t बाई 2 dt. 1 बाई 2 को हमने आउटसाइड निकाल दिया, इन साइड में हो गया t इंटू टी, टी स्क्वायर dt. अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t cube upon 3 plus c, that is 1 upon 6 t cube. अब t क्या है, तो t तो है 2x square plus 1 उसका हाफ पावर, अगर t का 3 पावर करेंगे तो यहाँ पर 3 बाई 2, तो 2x square plus 1 इनका 3 बाई 2 पावर प्लस c. ओके, अब इसी में मेथड 2 इंटीग्रेशन, हमने देखा कि 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है उसका हाफ पावर दिया है. ओके, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको मैं एज अ फंक्शन कंसीडर करता हूँ. 2x स्क्वायर प्लस 1 इसको हमने फंक्शन मान दिया, तो फंक्शन का कितना पावर गिवन है, हाफ पावर. अब 2x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 4x dx होगा. अब हमारे पास तो x dx है, तो फिर हमने क्या किया कि ये 4x है, तो ये 4 हमने लिख दिया, 4 4 कैंसिल, अब तो x ही है. और अब ये जो 4x है वो हमारे लिए f डैश x का रोल करेगा, बराबर, ये भी रोल प्ले करते हैं. तो ये जो 4 है डिनोमिनेटर में उसको हम निकाल देते हैं आउटसाइड, 1 अपॉन 4, ये जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है वो 1 अपॉन 4, और ये हो जाएगा, ये एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 का हाफ पावर, और उसके बाजू में उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में दिया है. तो अगर फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, एक पावर प्लस कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 बाई 2, रेशनल पावर है तो इधर लिख दो 2 बाई 3 प्लस c, ये हो गया 2, इधर कैंसल, 2 इंटू 3 6, ये आपका आंसर. नेक्स्ट नंबर 9. ओके, या सो नंबर 9 इज 4x plus 2 into square root x square plus x plus 1. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्वाड्रेटिक दिया है, आउटसाइड में हमें लिनियर दिया है. जरा स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन सोचो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1. देखो वो एग्जैक्टली बाजू में दिया गया है, सिर्फ आपको 2 कॉमन निकालना है. तो अगर हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो फिर ये हो गया 2x प्लस 1, और ये हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो दिस वन इज 2 को तो आउटसाइड लिख देते हैं. अब यहाँ से आप सपोज करके आओ या तो फिर डायरेक्टली चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनका रूट था, ये हाफ पावर, साथ में है 2x प्लस 1 dx, और हम क्या सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको अगर हम फंक्शन मान लेते हैं
तो ये फंक्शन का 1/2 पावर और साथ में ये जो 2x + 1 दिया गया है वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रोल करेगा। तो फिर हमारे फॉर्मूला के हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा, तो फंक्शन जो भी है उसका एक पावर प्लस x² + x + 1 हाफ पावर है, तो हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 दैट इज 2/3 मल्टीप्लिकेशन में प्लस c हो गया। इधर आप ऐसे भी कर सकते हैं x² + x + 1 = t² सपोज करके भी कर सकते हैं, बराबर, उससे भी यही आंसर आएगा, बट आपके 1-2 स्टेप बढ़ेंगे। नंबर 10, नाउ नंबर 10 इज इंटीग्रेशन 1/x - √x dx। इसमें भी फंक्शन डिफरेंशिएशन का रोल आएगा, बट यहाँ पर हम एक ही मेथड से सम करेंगे। तो हमने क्या किया, x एंड √x देखा, तो फिर हमने x = t² सपोज कर लिया। x = t² सपोज, ये रूट को हटाने के लिए, तो x = t² सपोज किया, तो फिर x का डेरिवेटिव हो गया 1, वेरिएबल x है तो dx लिख दिया, t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t dt। फिर हम वैल्यू रखने गए, तो dx की प्लेस पर तो हमने रख दिया 2t dt। डिनोमिनेटर में x की प्लेस पर आया t² माइनस x, अगर t² है तो √x कितना हो जाएगा t, 2 को हमने आउटसाइड निकाल दिया, तो न्यूमरेटर में बच गया t dt। डिनोमिनेटर में से t कॉमन निकालने पर t - 1, t एंड t कैंसल आउट, ये हो गया 1। अब ये तो 1/x है, बराबर, क्योंकि न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में जो t है उसका तो लिनियर पावर है, सिंगल पावर है, तो ये 1/x की जैसे ट्रीट करेंगे हम, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/t - 1 इसका इंटीग्रेशन होता है log of t - 1 प्लस c, सो इट इज 2 टाइम्स log of, अब जो t है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो x = t² है, इसका मतलब t कितना हो गया, √x - 1 प्लस c। Okay, this one is your answer.